सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को लेकर इस वक्त एक ऐसी लड़ाई छिड़ गई है जो अब सिर्फ परीक्षा सुरक्षा तक सीमित नहीं रह गई है। मामला पहुंच चुका है दिल्ली हाई कोर्ट तक और आमने सामने है भारत सरकार और दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में से एक टेलीग्राम। सवाल बड़ा है, क्या पेपर लीक रोकने के लिए पूरा टेलीग्राम को बंद करना जरूरी था या फिर सरकार ने लाखों करोड़ों निर्दोष यूजर्स को भी सजा दी है? दरअसल नीट यूजी री एग्जाम से पहले केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार का कहना है कि पेपर लीक से जुड़े कई गिरोह टेलीग्राम का इस्तेमाल कर रहे थे, फर्जी प्रश्न पत्र बेच रहे थे और छात्रों को ठगने का काम कर रहे थे। परीक्षा की निष्पक्षता बचाने के लिए यह कदम जरूरी था, लेकिन अब टेलीग्राम के संस्थापक पावेल ड्यूरोव ने भारत सरकार के फैसले पर सीधा हमला बोल दिया। ड्यूरोव ने पहले अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि भारत में टेलीग्राम को एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया क्योंकि कुछ लोगों ने लीक हुए परीक्षा प्रश्न पर साझा किए थे। लेकिन इस फैसले की कीमत 15 करोड़ से ज्यादा भारतीय यूजर्स को चुकानी पड़ रही है, जिनमें छात्र, शिक्षक, छोटे व्यापारी और आम नागरिक शामिल हैं, जिनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं। पावेल ड्यूरोव ने यही नहीं रुके, उन्होंने सरकार के फैसले की तुलना एक बेहद तीखे उदाहरण से कर दी। ड्यूरोव ने लिखा, अगर किसी शॉपिंग मॉल में चोरी हो जाए तो क्या पूरा मॉल बंद कर देंगे? और अगर किसी सड़क पर कोई तेज रफ्तार से गाड़ी चलाए तो क्या आप पूरी सड़क ही बंद कर देंगे? यानी टेलीग्राम के संस्थापक का सीधा सवाल है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या फिर उस प्लेटफॉर्म के खिलाफ जिसका इस्तेमाल अपराधी कर रहे हैं। ड्यूरोव ने दावा किया कि टेलीग्राम ने पिछले कुछ हफ्तों में भारत के ऐसे सैकड़ों चैनल और ग्रुप हटाए हैं जो कथित तौर पर लीक हुए परीक्षा पेपर और उससे जुड़े घोटालों को बढ़ावा दे रहे थे। इतना ही नहीं, टेलीग्राम ने अपने एडिट फीचर्स को भी और ज्यादा पारदर्शी बनाया ताकि पुराने मैसेज को बदलकर लोगों को गुमराह न किया जा सके। ड्यूरोव ने यह भी कहा कि टेलीग्राम समस्या का हिस्सा नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा बनना चाहता है। उन्होंने लिखा कि प्लेटफॉर्म ने जांच एजेंसियों की मदद की और लगातार संदिग्ध चैनलों पर कार्रवाई की है। इसके बावजूद पूरे प्लेटफॉर्म को बंद कर देना एक गलत फैसला है। अब सवाल यह है कि आखिर असली दोषी कौन है, टेलीग्राम या फिर वो लोग जो परीक्षा प्रणाली के भीतर बैठकर पेपर लीक कर रहे हैं? क्योंकि ड्यूरोव ने अपने पोस्ट में एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि टेलीग्राम को बंद करने से कुछ नहीं बदला, पेपर लीक करने वाले लोग बस दूसरे ऐप्स पर चले गए। यानी समस्या अभी भी वही है, सिर्फ प्लेटफॉर्म बदल गया है। इधर सरकार और एनटीए का तर्क है कि लाखों छात्रों के भविष्य की रक्षा सबसे पहली जिम्मेदारी है। अगर किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर परीक्षा में गड़बड़ी फैलाने के लिए हो रहा है तो अस्थायी रोक लगाना जरूरी हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ डिजिटल अधिकारों के जानकार पूछ रहे हैं, क्या करोड़ों लोगों की डिजिटल आजादी को सीमित करना सही है? क्या पूरे प्लेटफॉर्म को बंद करना समस्या का अस्थायी समाधान है? और अगर कल किसी दूसरे सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल अपराधी करने लगे तो क्या उस पर भी ताला लगा दिया जाएगा? अब इस पूरे विवाद की निगाहें दिल्ली हाई कोर्ट पर टिकी हुई हैं। अदालत को तय करना है कि परीक्षा सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर करोड़ों वैध यूजर्स की डिजिटल पहुंच। एक तरफ सरकार कह रही है कि छात्रों का भविष्य बचाना जरूरी है, तो दूसरी तरफ टेलीग्राम कह रहा है कि अपराधियों को पकड़िए, पूरे प्लेटफॉर्म को सजा मत दीजिए। अब फैसला अदालत के हाथ में है, लेकिन इस बहस ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है, क्या तकनीकी दोषी है या उसका गलत इस्तेमाल करने वाले लोग? जंक्शन, खबरों का जंक्शन।